हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे के समीप लाए जाएं तो इनसे निर्मित निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा। यदि निकाय एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन से बना हो तो अनुभाग ए के उत्तर में क्या किसी परिवर्तन की संभावना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु द्रव्यमान है कुछ इस तरीके से, उनके ऊपर मान लीजिए कुछ कुछ आवेश भी है। ये Q1 आवेश है, मान लीजिए ये Q2 आवेश है। तो अब दोनों ही आवेश जो है बिंदु हैं, बिंदु आवेश, और द्रव्यमान भी बिंदु हैं M1 M2। इन दोनों के बीच में मान लीजिए जो दूरी है वो R है। तो यहाँ पे जो ये पूरा निकाय है दो कणों का, इसके पास दरअसल दो तरीके की स्थितिज ऊर्जा है। पहली है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको UG से लिख देते हैं। ये होगा ऋण G M1 M2 भागे R, क्योंकि अनंत पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को शून्य लिया जाता है। वहीं दूसरे प्रकार का जो स्थिति ऊर्जा है वह है स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जिसको हम UE से लिख देते हैं। तो इसका मान होता है K Q1 Q2 भागे R, और Q1 Q2 रखे जाते हैं चिन्ह के साथ। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल प्रश्न के प्रथम भाग को हल करते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि यदि दो प्रोटॉन एक दूसरे के समीप लाए जाएं तो इनसे निर्मित निकाय की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आकार बहुत छोटा होता है, तो उनको हम बिंदु द्रव्यमान एवं बिंदु आवेश मान सकते हैं। उनके बीच में मान लीजिए दूरी अभी R है, तो दोनों के ऊपर जो आवेश है वो बराबर होता है। तो मान लीजिए इसके ऊपर धन E है तो इसके ऊपर भी धन E है, और E का मान लिखा जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम के बराबर। वहीं प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है MP, वो लिखा जाएगा 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम निकाय के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को लिखते हैं, तो वो हो जाएगा ऋण G MP का वर्ग भागे R। जब आप R घटाओगे यहाँ पे तो सीधे सीधे UG जो है वो बढ़ेगा, जो उसका संख्यात्मक मान है वो तो बढ़ेगा, अथवा जो परिमाण है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो UG है अर्थात गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा वो तो सीधे सीधे घट रहा है, क्योंकि वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक में परिमाण का बढ़ने का मतलब है कि घट रहा है। तो जब दूरी आप घटाओगे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा घटेगा। बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की, UE। UE हो जाएगा यहाँ पे K Q1 जो कि है E, Q2 जो कि E ही है, तो E का वर्ग भागे R। जब आप R घटाओगे अर्थात दूरी घटाओगे उनके बीच में, तो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा तो बढ़ेगा ही। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। दूसरा हिस्सा इधर हल करते हैं। दूसरे हिस्से में बोला जा रहा है कि यदि निकाय जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बना हो तो अनुभाग A के उत्तर में क्या किसी परिवर्तन की संभावना है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इधर और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋण E होगा, और प्रोटॉन का आवेश यहाँ लिख देते हैं धन E होगा। पुनः E का मान लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। यहाँ इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो मान लीजिए R है। तो यहाँ निकाय की अगर हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिखना चाहें तो वो हो जाएगा ऋण G इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me से दर्शा देते हैं, गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान MP से दर्शा देते हैं, भागे R। अब जब यहाँ पे आप R घटाओगे तो पुनः UG का जो परिमाण है, संख्यात्मक मान है, वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो UG होगा वो तो घटेगा ही, क्योंकि वो ऋण में है। वही बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की अर्थात UE की। तो ये लिखा जाएगा कि Q1 जो कि है ऋण E गुणे Q2 जो कि है E भागे R, जो कि आ रहा है ऋण के E का वर्ग भागे R। जब आप R घटाओगे तो पुनः UE का जो परिमाण है, संख्यात्मक मान है, वो तो बढ़ेगा, लेकिन पुनः यहाँ पे UE जो है वो घटेगा। प्रश्न में बोला जाता है क्या किसी परिवर्तन की संभावना है। बिल्कुल। देखिए UG जिस तरीके से परिवर्तित हो रहा था, इधर अगर आप देखो R घटाने पे UG घट रहा था अर्थात गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यहाँ पे भी R घटाने पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा घट रहा है। किंतु यहाँ पे अगर जब आप R घटा रहे हो प्रोटॉन के स्थिति में, तो वहां पे जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा थी वो तो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।